जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हिंदी का बहुत ही बेहतरीन मॉडल सेट जो अभी साथियों एग्जाम चल रहा है। जो भी बच्चे लोग अभी तक एग्जाम दे चुके हैं उन्हीं शिफ्टों के अनुसार साथियों ये हम साथियों हिंदी का मॉडल सेट लेकर आए। उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जो साथियों आगामी शिफ्टों में आ सकते हैं और आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो साथियों देखते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें साथियों। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द से भी प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसी तरीके से लेकर आए हैं। तो देखिए कहता है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जो एक ही माता से या जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए हों उसको क्या कहा जाएगा। लंबोदर, सहोदर, सम आयु, समवयस्क। तो क्या कहा जाएगा, जो एक ही माता के उदर यानी कि पेट से उत्पन्न हुए होंगे उसको कहा जाएगा सहोदर। जो एक ही माता के उदर से उत्पन्न हुए होंगे उसको कहा जाएगा सहोदर। और जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो उसको कहा जाएगा लंबोदर यानी कि गणेश जी भी कह सकते हैं। और जिसको साथियों उम्र बराबर हो, जिसकी उम्र बराबर हो उसको कहा जाएगा समवयस्क ना कि सम आयु। ये साथियों कुछ नहीं होता, समवयस्क हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही जवाब बच्चा क्या होगा। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा। समझ गए ना, हम इन तीनों के बारे में बतला दिए आपको। तो देखिए अगला प्रश्न ये रहा। तो देखिए साथियों हम लगातार करवाएंगे 61 नंबर से स्टार्ट है। इसके पहले आपको जीके जीएस और मैथ हम करवा चुके हैं। जीके जीएस और मैथ हम आपको करवा चुके हैं और रीजनिंग भी, तभी ये लास्ट 61 से शुरू किया है। तो देखिए कहता आंख में कौन गिर गया है, ये रेखांकित है कौन पर गिर गया, यही त्रुटि है। तो त्रुटि का परिचय दीजिए, त्रुटि किस प्रकार की है। संज्ञा वाली त्रुटि है, विशेषण की त्रुटि है और सर्वनाम की त्रुटि है, क्रिया की त्रुटि है। वैसे वाक्य में साथियों संज्ञा तो आंख हो गई, इस तरीके से संज्ञा त्रुटि नहीं हो सकती। विशेषता कोई बताया नहीं जा रहा है और क्रिया कोई हो नहीं रही, तो क्या बचा, सर्वनाम बच गया। सर्वनाम बच गया, सर्वनाम बच गया साथियों, ये सही जवाब हो जाएगा। क्या, सर्वनाम बच गया, ये सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला इसका सही साथियों जो ये होगा, ये क्या होगा, यहां पर कौन की जगह आएगा कुछ, कौन की जगह पर आएगा कुछ, यानी कि आंख में कुछ गिर गया है। तो साथियों क्या होगा, ये सर्वनाम सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है प्रत्येक कार्य फूंक फूंक कर करना चाहिए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताएं साथियों। प्रत्येक काम फूंक फूंक कर करना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा भैया। इसका अर्थ हो जाएगा कि अच्छी तरह से सोच कर कार्य करना। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है। कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए फिर से एक दो पूछे जा रहे हैं, दो तीन। कहता है जिसका एक कोई अंग बेकार हो गया हो उसको क्या कहा जाएगा। विकलांग, बंध, अनाथ, कुपोषित। तो भैया जिसका कोई अंग एक बेकार हो जाता उसको कहा जाता विकलांग, आप लोग जानते हैं। और जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते उसको कहा जाता वंध्य। समझ गए ना, जिसमें हम ये लगाते हैं वही सही जवाब होता है। तो देखिए वंध्य क्या होता है, जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते। और अनाथ वो हो जाते जिसके माता पिता नहीं होते। और कुपोषित कौन हो जाता बच्चा, कुपोषित कौन हो जाता है, जिसका सही से भरण पोषण ना हो उसको कुपोषित कहा जाता है। तो भैया अब बताएं, ये आप बताएं कि उचित शब्द के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए ये रहा वाक्य, इसकी पूर्ति करना है। पुस्तकें भैया, पुस्तकें हम सब रख कर देख लेते हैं। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त मार्ग हैं।
पुस्तकें जानने का सशक्त माध्यम है, पुस्तकें सुगान प्राप्त का सशक्त माध्यम है, पुस्तकें समझ का। तो साथियों सर्वाधिक उचित जो शब्द है वो ज्ञान प्राप्ति हो रहा है, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है दिए गए शब्द का विलोम बताएं। ये हो गया गमन, गमन का विलोम हो जाएगा आगमन, गमन का विलोम हो जाएगा आगमन, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आना का विलोम होता है जाना, जाना होता है, और जाना का हो जाता है आना, ये एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं। प्रस्थान का भैया विलोम क्या होगा? प्रस्थान का विलोम भैया आपको प्रस्थान का होता है निकलना, और इसका भैया हो जाएगा प्रवेश। इसका आप प्रवेश भी कह सकते हैं, पर प्रवेश भी कह सकते हैं, समझ गए। देखते हैं अगला। अगला देखते हैं साथियों, ये रहा। कहता है रेखांक दिए गए वाक्य के रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं का विकल्प चयन करें। तो देखिए साथियों ये रहा, ये है वाक्य, ये है वाक्य। कहता है देखिए ये रहा वाक्य। यहाँ पर कोई भैया स्थान ले सकता है क्या? कहता है आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। तो भैया बताओ 67 नंबर क्या कहता है? कहता है कि केवल यदि उसका आज से उसका लक्ष्य विद्या प्राप्ति ही है तो यहाँ पर क्या भैया है बदलाव की आवश्यकता? केवल विद्या प्राप्ति, यहाँ पर मात्र विद्या प्राप्ति या फिर शेष विद्या प्राप्ति या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर होगा केवल विद्या प्राप्ति होगा। होगा होगा यहाँ पर क्या दिया गया है? होगी। देखिए यहाँ पर दिया गया है होगी, जो कि गलत है। लक्ष्य साथियों पुल्लिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ इसके साथ होगा लगाना चाहिए। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। होगी लिखा था वही गलत था, ये सही जवाब हो जाएगा। ये अब उसका भैया पूरा वाक्य सही क्या होगा? आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। समझ गए ना। देखते हैं अगला। अगला देखिए फिर से आ गया चुनाव करने के लिए। कहता है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें भैया क्या है? जिसमें कोई त्रुटि है, जिसमें कोई त्रुटि। यदि कोई त्रुटि नहीं तो कोई त्रुटि नहीं वाला विकल्प चुने भैया। तो देखिए क्या है, ये रहे वाक्य, ये रहे वाक्य। पहला वाक्य ये रहा। पहला वाक्य कहता सूखा पड़ने, सूखा पड़ने का कारण बार बार इस बार को यहाँ पर ये हो जाता है तीसरा, ये हो जाता है तीसरा फसल कम, और ये हो जाता कोई त्रुटि नहीं। ये क्या हो जाता है? कोई त्रुटि नहीं। तो देखिए पूरा हो जाता सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम है, इस बार फसल कम है। तो यहाँ पर गलत क्या है? यहाँ पर ये शब्द देखिए, ये जो शब्द है का, ये जो शब्द है भैया का, ये जो का शब्द है यहाँ पर देखिए सूखा पड़ने के कारण। इसमें त्रुटि साथियों कई जगह हो सकती है। सूखा पड़ने के कारण, सूखा पड़ने का कारण कई त्रुटियां दिख रही हैं हमको। आप कहें तो बतला देते हैं, आप कहें तो बतला देते हैं। तो देखिए भैया सूखा पड़ने के कारण यहाँ पर क्यों होना चाहिए? पहली बात तो ये, पहली बात तो सूखा पड़ने का कारण इस बार फसल कम हुई, सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम हुई। एक तो ये हो गई त्रुटि। और कुछ दिख रहा है भैया? और कुछ क्या दिख रहा है ये बताएं तो भैया। और क्या दिखाई दे रहा है? ये रहा साथियों, ये रहा दूसरा। कहां पर है वाक्य? दूसरा वाक्य भैया ये रहा। तो ऑप्शन दो में भैया, सॉरी ऑप्शन डी में दूसरा दिया, तो ये सही जवाब होगा। ये क्या होगा? ये सही जवाब होगा। सूखा पड़ने के कारण इस बार फसल कम हुई है। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है? दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताएं। तो ये रहा बानर दिया गया शब्द है। बानर का समानार्थी शब्द क्या होता है? कपि माने भी बंदर होता है और वानर माने भी बंदर होता है। इन दोनों का अर्थ समान ही होता है और दोनों का अर्थ होता है बंदर। समझ गए ना। देखते हैं अगला।
अगला कहता है शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द को पहचानिए। ता, तृतीया, कुमुदुनी, कार्यवक्रम और प्रोढ़। तो भैया इसमें का शुद्ध भैया शब्द कौन सा हो जाता है? शुद्ध शब्द हो जाता है कुमुदुनी। क्या हो जाता है? शुद्ध शब्द हो जाता है कुमुदुनी। जबकि प्रोढ़ को लिखा क्या जाता है? प्रोढ़ को लिखा जाता है भैया पा में डबल मात्राएं प्रौढ़। ये तो गलत हो गया, ठीक। और कार्य वक्रम को कैसे लिखा जाता है? ये कार्य वक्रम नहीं बच्चा, इसको लिखा जाता है कार्यक्रम। बच्चा ये लिखा जाता है। और तृतीया का क्या होता है? इसको लिखा जाता है तृतीया। ऐसे लिखा जाता है भैया तृतीया, ऐसे। समझ गए ना? देखते हैं अगला। ऑप्शन बी सही जवाब है इसका बच्चे लोग। देखते हैं अगला क्या होता है। कहता है विहंग। विहंग रेखांकित शब्द का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो भैया विहंग माने क्या होता है? पर्यायवाची शब्द बताएं। विहंग माने क्या हो जाता है बच्चा? विहंग माने क्या होता है? तो देखिए विहंग का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? सॉरी, हमसे पूछा कौन सा नहीं है। ये यहाँ पर देखिए नहीं शब्द दिया गया। कौन सा नहीं? तो विहंग का मतलब पक्षी होता है, पक्षी होता है। और खग का मतलब भी पक्षी होता है। इन तीनों का मतलब साथियों क्या होता है? पक्षी होता है। इन तीनों का मतलब पक्षी और विहंग का मतलब भी पक्षी। तो केहरी हो जाएगा सही जवाब। क्या हो जाएगा? केहरी हो जाएगा सही जवाब, हो जाएगा केहरी। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया देखिए बच्चों लोग कहता है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर एक दिया गया है वाक्य, यहाँ पर रेखांकित लगा हुआ है अर्पित में। ये देखिए अर्पित में लगा हुआ है रेखांकित। कहता सरकार ने क्या कहा? सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया। तो यहाँ पर बताएं कलाकार को भैया जो भी देगी तो वो भैया प्रदान करेगी, अर्पित नहीं करेगी। क्या करेगी? प्रदान करेगी। प्रदान, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। यही प्रतिस्थापित होकर वहां पर बैठे तो सही बनेगा। तो देखिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। साथियों बात करें इसके पीडीएफ की। इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप का लिंक होगा वहां पर भी मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ज्वाइन करने से ये फायदा है आपको कि लेटेस्ट बुक, फ्री बुक, आपको फ्री बुक का पीडीएफ एकदम फ्री मिल जाएगा। समझ गए बच्चे? आपकी मर्जी, आप व्हाट्सएप ज्वाइन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं। समझ गए ना? देखते हैं अगला। अगला का ये तो पहले बताया जाए। कहता है कि भैया ढाक के तीन पात, ढाक के तीन पात इस मुहावरे का अर्थ बताना है। सदा एक ही दशा में रहना, अव्यवस्थित होना, निस्सार बातें करना, व्यर्थ प्रशंसा करना। तो ये शब्द का मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सदा एक दशा में रहना, ढाक के तीन पात। हम लोग तो इसको कहते हैं ढकवा के तीन पात होना। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। वो बात करें अव्यवस्थित होना का मुहावरा क्या होता है? तितर बितर होना, तितर बितर होना, तितर बितर होना इसका होता है मुहावरा। और निस्सार बातें करना मतलब झूठी तारीफ, निस्सार बातें, बिना काम की बात, बिना काम की बात इसका मुहावरा हो जाता है। और व्यर्थ प्रशंसा करना, झूठी तारीफ करना होता है। देखते हैं अगला। अगला देखिए भैया कहता है रिक्त स्थान को भैया पूर्ति करे उचित शब्द के साथ। मलेरिया एक क्या है? मलेरिया एक क्या है बच्चों? मलेरिया जो है एक व्याधि है। दिए गए शब्द के स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प बी आएगा। मलेरिया एक क्या है? व्याधि है। ऑप्शन भैया सही जवाब बी हो जाएगा। क्लेश नहीं, दुख नहीं, आदि नहीं, ये है व्याधि। समझ गए ना? देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करे। उपयुक्त शब्द का चयन करना है। यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए कहता है रिक्त स्थान ये रहा। कहता है यहाँ, यहाँ डैश का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष
पुरुष हुए, यह दुर्भाग्य का विषय, यह सामान्य वर्ग, यह वर्ग का विषय है, या उपेक्षित का विषय है। तो हम सभी शब्द रखकर देख लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि कौन साथियों यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर सामान्य का विषय है, यहाँ पर वर्ग का विषय है, क्या है, एक विशेष वर्ग का विषय। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वहां का वर्ग का विषय है कि हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए। साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अरे जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, जुल्म करती ये जवानी भी नहीं मांगोगे, और रू खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे, और मेरे मिट्टी के घरौंदों पर बरसने वालों, जो मैं बरसूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। साथियों हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए, समझ गए ना। देखते हैं अगला। अब साथियों ये 75 के बाद आपको एक मिलेगा गद्यांश, जिसको पढ़कर आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो देखिए गद्यांश हम पढ़ लेते हैं। ये सीधा कह रहा है, आपको उपयोग दे रहा है कि गद्यांश पढ़िए। हम आपको एग्जाम में इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां पर समय नष्ट नहीं करना है, डायरेक्ट यहां से पढ़ना है। नारियल खाना जितना अच्छा लगता है उतना ही, साथियों यहाँ पर एक शब्द आएगा जो कि भी प्रश्न के माध्यम से पूछा जाएगा। उतना ही क्या होता है, उतना ही डेज होता है, उतना होता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर इस भैया कहता है ये रिक्त स्थान एक के लिए क्या होगा, कहता है सर्वाधिक उपयुक्त शब्द चुने। नारियल खाना जितना ही भैया क्या होता है, अच्छा होता है, क्या लिखा है, जितना अच्छा लगता है उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही भैया कठिन लगता होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वो होते हैं, उसको बाहर निकालना पड़ता है। समझ गए ना। ऑप्शन भैया रेखांकित एक के लिए तो हो गया कठिन होता है, कठिन होता है इसे पेड़ से तोड़ना, नारियल से ऊंचे सीधे खड़े पेड़ तक पहुंचना, ये कठिन होता है, समझ गए ना। और रेखांकित दो के लिए पहुंचना, भैया मीठी खीर है, और जान जोखिम में डालकर, यहाँ पर क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ डालकर नारियल तोड़ने का काम करने वालों के बदले में, तो देख लेते हैं आप। 77 नंबर क्या कहता है, गद्यांश रिक्त स्थान के लिए क्या, उल्टी, टेढ़ी, लंबी, सीधी, क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा टेढ़ी। ये क्या हो जाएगा, टेढ़ी खीर है, टेढ़ी, यहाँ पर कहावत का उपयोग किया गया है। टेढ़ी खीर है, जान जोखिम में डालकर नारियल तोड़ने का काम करने वालों को बदलने में बदलने में। अब तीसरे वाक्य के लिए देख लेते हैं, तीसरे बहुविकल्प रिक्त स्थान के लिए, बदलने में उन्नति, नारियल, प्रशंसा, मजदूरी, तो क्या हो जाएगा साथियों 78 का, ये हो जाएगा मजदूरी। क्या होगा, मजदूरी शब्द यहाँ पर आ जाएगा, देखिए चाहे तो देखिए कहता है टेढ़ी खीर, यहाँ पर था टेढ़ी, ये कहावत है टेढ़ी खीर वाली, टेढ़ी खीर है, जान जोखिम में डालकर नारियल तोड़ने का काम करने वालों को बदले में मजदूरी बहुत ही कम मिलती है, मजदूरी बहुत ही कम मिलती है। इतनी इतनी डेज से गिरकर कई लोगों की जान भी गंवा चुके हैं। तो यहाँ क्या है, डेज से गिरकर यानी कि पेड़ से गिरकर होगा, ऊंचाई से गिरकर, साथियों क्या होगा, ऊंचाई से गिरकर, यहाँ पर क्या होगा ऊंचाई, तो क्या होगा, ये देखिए बहुत ही कम मिलती है, बहुत ही कम मिलती है। तो कहता है इतनी ऊंचाई से गिरकर कई लोग जान भी गंवा बैठे। केरल में अब लोग बंदर पाल रहे हैं, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, हमारे देश में बंदरों की कमी नहीं है, इन्हें नारियल तोड़कर लाने की ट्रेनिंग देने के लिए स्कूल भी खोले गए। तो पांचवे के लिए क्या है, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए क्या दिया जा रहा है, ये बताया, उन्हें नारियल तोड़ने के लिए क्या दिया जा रहा है, अनुरक्षण प्रशिक्षण, अनुरक्षण, विकास कौशल। तो क्या दिया जा रहा, उनको भैया दिया जा रहा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा। तो साथियों आज का ये भैया प्रैक्टिस सेट या मॉडल सेट कहिए
ये समाप्त हुआ। साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अपने दोस्तों में साथियों अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करें। कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथियों जो हमने आपसे एक पूछा था कि कमेंट में इसका उत्तर दे, तो आपने उसका उत्तर देना है। और साथ वो प्रश्न नहीं पूछा था आपसे, वो पूछा था कि इसका मतलब क्या होता है, वो हमने पूछा था, वो आपको बताना है। और नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए, और कैसा क्लास लगा ये बता सकते। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक जरूर करिएगा, तभी नोटिफिकेशन आप तक आएगी। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां मिल जाएगा। व्हाट्सएप ज्वाइन करने का ये फायदा है, आपको वहां पर लेटेस्ट बुक एकदम फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्या है साथियों? जय भारत।